अयोध्या राम मंदिर तक जाने वाले रास्ते में चोरी हो गई। 50 लाख की कीमत में लगे हाईटेक लाइट की चोरी हो गई। सुनकर हैरानी होती होगी कि अयोध्या जैसे शहर में चोरी हो गई, वो भी 50,000 कीमत की लाइट, और इसकी जानकारी अब हुई है। रामपथ पर 64,000 बेबू लाइट लगाए गए थे और भक्ति पथ पर 96 प्रोजेक्ट लाइट लगाए गए थे। 19 मार्च तक ये सारी लाइटें वहीं थी। इसके बाद 9 मई के जब मुआयना किया गया तो पता चला कि कुछ लाइट्स वहाँ नहीं है। पीटीआई रिपोर्ट के मुताबिक इन लाइट्स को लगाने का जिम्मा यस इंटरप्राइजेस और कृष्णा ऑटोमोबाइल्स को दिया गया था। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट निकाला था। यूपी पुलिस ने कहा है कि 9 अगस्त को यस इंटरप्राइजेस और कृष्णा ऑटोमोबाइल्स के प्रतिनिधि ने इस बारे में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि इन रास्तों में 3,800 बेम्बू लाइट और 36 प्रोजेक्टर लाइट के चोरी होने की सूचना मिली है। शिकायतकर्ता शेखर शर्मा ने एफआईआर में कहा कि रामपथ पर 6,400 बेम्बू लाइट लगाए गए थे और भक्ति पथ पर 96 प्रोजेक्ट लाइट लगाए गए थे। 19 मार्च तक ये सारे लाइट वहीं पर मौजूद थे। इसके बाद 9 मई को जब देखा गया तो पता चला कि कुछ लाइट्स गायब थी। अब तक 3,800 बेबू लाइट और 36 प्रोजेक्ट लाइट को किसी अज्ञात व्यक्ति ने चुरा लिया। एफआईआर के अनुसार यस इंटरप्राइजेज और कृष्णा ऑटोमोबाइल्स को चोरी की जानकारी मई में ही मिली थी, लेकिन शिकायत दर्ज कराई गई 9 अगस्त को। पुलिस ने कहा कि एफआईआर के इस मामले में जांच की जा रही है। याद कीजिए दोस्तों, मंदिर निर्माण के समय जमीन घोटाले की बात कितनी उठी थी और घोटाले का आरोप किस पर लगा था? मंदिर के ट्रस्ट से जुड़े उन तमाम लोगों पर लगा था। आज भी वे मुद्दा जस का तस है और कोई इस पर बात करना नहीं चाहता। साल 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन हुआ। इसके बाद जून महीने में खबर आई कि राम मंदिर के छत से पानी टपक रहा है। मंदिर के ही मुख्य पुजारी ने इस बात की जानकारी दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंदिर तक जाने वाले रास्ते पर खड्डे पड़ गए थे। अयोध्या रेलवे स्टेशन के बाहर जलभराव की भी स्थिति उत्पन्न हुई थी। इसकी भी शिकायत आ रही थी। जिस अयोध्या को अयोध्या नगरी बनाने के लिए तमाम तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए गए थे, लाखों करोड़ों रुपए लगाए गए थे, पूरे देश भर से यहाँ तक कि विदेशों से भी चंदा दिया जा रहा था कि राम मंदिर भव्य बनेगा और हर चीज़ हाईटेक लगाई जा रही थी। मंदिर की शिलापट की बात की जाए, दीवारों की बात की जाए, मंदिर में लगे उन तमाम मूर्तियों की बात की जाए, सभी को गुणवत्ता युक्त लगाया गया था। लेकिन धीरे ही धीरे पहली ही बारिश में मंदिर के छत से पानी टपकने लगा और मंदिर के ही मुख्य पुजारी ने इसकी शिकायत की कि जल्दबाजी में मंदिर का निर्माण हुआ और मंदिर ठीक से बना भी नहीं और पहली ही बारिश में छत टपकने लगा। जल्दीबाजी में ही आनन फानन में ही सारे कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए और लाइटें चोरी हो गई, और 1-2 नहीं, पूरे 50 लाख की लाइटें। और चोरी कब हुई? मई महीने में। और इसका जो मुकदमा दर्ज होता है वो 4 महीने के बाद। ज़रा सोचिए कि ये सब कुछ संयोग है कि कोशिश की जा रही थी कि अयोध्या में जो भी घोटाले हो रहे हैं वो देश के आम लोगों तक ना पहुँचे। जिस आस्था के साथ देश की जनता अयोध्या के साथ जुड़ी हुई है और अयोध्या के नाम पर जिस तरीके से राजनीति होती है, और उसी अयोध्या के नाम पर जब धीरे धीरे ये करप्शन निकलकर सामने आ रहा है तो हैरान करने वाली बात है कि राजनीति के गलियारे में अगर लोग रोटी तो सेकते हैं, लेकिन जब इतने बड़े घोटाले हो जाते हैं कि जब भगवान को भी नहीं छोड़ा जाता है। धीरे धीरे अब आगे देखते जाइए कि कितने घोटाले निकल कर सामने आएंगे। फिलहाल पुलिस अपना काम कर रही है, वो जांच कर रही है कि आखिर 50 लाख कीमते की लाइट्स आखिर गायब हुई तो हुई कहाँ। ये हैरान करने वाली बात है दोस्तों। ये 1-2 लाइट्स नहीं है जो गायब हो गया और किसी को पता ही नहीं चला, किसी का नज़र ही नहीं गया। यहाँ पे रोड में चलते हुए अगर एक बल्ब भी फ्यूज हो जाता है तो सबको पता चल जाता है कि फ़लानी जगह की स्ट्रीट लाइट में ये बल्ब फ्यूज है। तो हैरान करने वाली बात है कि रामपथ की जो सारी लाइटें एक साथ जब वहाँ से गायब हो गई। हैरान करने वाली बात है कि लोगों को खबर ही नहीं मिली, पता ही नहीं चला कि ये सब हुआ कैसे। और 4 महीने के बाद मुकदमा तो दर्ज हो जाता है, लेकिन तीर
सिर्फ हवा में ही चलाया जा रहा है। और यकीन मानिए, जिस तरीके से ज़मीन घोटाले में कुछ भी नहीं हुआ, अब 50 लाख के लाइट घोटाले में भी कुछ भी नहीं होने वाला है। बाकी तो सब राम ही जाने कहाँ क्या होता है। फ़िलहाल उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव होने वाले हैं और सबका ध्यान इसी में ही है। सभी लोग एक दूसरे को बस नीचा दिखाने की कोशिश करते रहेंगे और इन्हीं कोशिशों में जो पार पाएगा उसी को सत्ता नसीब होगी। बाकी घोटाला तो होता ही रहता है। क्या आप ऐसे कॉलेज की तलाश में हैं जो सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण शिक्षण अनुभव प्रदान कराता हो? तो आइए मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज में। हमारा कॉलेज एमकॉम, बीकॉम और बीसीए जैसे उच्च स्तरीय कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। हमारे कॉलेज को कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। हमारे कॉलेज में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी, स्कॉलरशिप, काउंसलर, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, प्लेसमेंट की सुविधा उपलब्ध है। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहां सपनों को उड़ान मिलती है। आज ही अधिक जानकारी के लिए हमारे कॉलेज में विजिट करें। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज, सुरन चौक, गोरखपुर। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर।